बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 6 के फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इसके स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया था और आज उसके जो फर्दर न्यूमेरिकल्स हैं 6.7 टू 6.10 उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है 6.6 6.7 उसकी क्या स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट उसकी क्वेश्चन की जो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, अ मैन पुल्स अ ब्लॉक विद द फोर्स ऑफ द 300 न्यूटन थ्रू 50 मीटर्स इन 60 सेकेंड, फाइंड द पावर यूज बाय हिम टू पुल द ब्लॉक। अब इस क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि एक आदमी है मैन जो कि ब्लॉक को पुल कर रहा है। पुलिंग और पुशिंग बेसिकली अप्लाइंग अ फोर्स। तो फोर्स की जो लगा रहा है उस ब्लॉक के ऊपर, उसकी मैग्नीट्यूड गिवन है 300 न्यूटन है और डिस्टेंस गिवन है कि वो ब्लॉक कितना डिस्टेंस कवर करे 50 मीटर, और टाइम भी गिवन है कि वो इतने 60 सेकंड में टाइम जो है वो। तो हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है, पावर फाइंड करनी है कि जो पावर है यूज बाय हिम टू पुल द ब्लॉक, कि वो कितनी पावर के साथ उस ब्लॉक को पुल कर रहा है, हमने वो फाइंड करनी है। तो इसका डाटा चेक करते हैं। अब इसका डाटा अगर हम चेक करें तो यहाँ पे क्वेश्चन में फोर्स गिवन है 300 न्यूटन, डिस्टेंस इज गिवन विच इज़ 50 मीटर, टाइम इज गिवन विच इज़ 60 सेकेंड। बाय अप्लाइंग द फार्मूला फॉर द पावर, पावर का फार्मूला क्या होता है? पावर इज बेसिकली रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर इसको हम कहते होते हैं वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो पावर का फार्मूला आ जाएगा P इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई T। W इज द वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। बाई पुटिंग वैल्यूज़ इन दिस इक्वेशन, अब इस इक्वेशन में हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज़ नहीं पुट करेंगे बल्कि इस फार्मूले को हम थोड़ा एक्सपेंड कर लेंगे। अब इसको एक्सपेंड हमने कैसे किया कि वर्क की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दी, वर्क इज़ इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब सोल्यूशन की तरफ देखते हैं। सोल्यूशन में हम इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ जाता है, वैल्यूज पुट करेंगे तो पावर आ जाएगी 300 मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड बाय 60। इसको कैलकुलेटर से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 250 वाट। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 6.8, उसकी हम स्टेटमेंट चेक करते हैं। उसकी स्टेटमेंट है कि अ 50 किलोग्राम मैन मूव 25 स्टेप्स अप इन 20 सेकेंड्स, फाइंड द पावर इफ ईच स्टेप इज 16 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि ये एक आदमी है जो कि इस तरह स्टेयर्स के ऊपर मूव कर रहा है, और फोर्स क्या होगी? बेसिकली उसका वेट जो कि एरो से नज़र आ रहा है एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और हाइट उसकी गिवन है जो कि कितनी है, h गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो स्टेप है यानी एक स्टेप की हाइट है 16 सेंटीमीटर, और जो टोटल हाइट होगी स्टेप की अगर हमने वो फाइंड करनी है तो वो कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे क्वेश्चन में बताया हुआ है कि 25 स्टेप्स हैं और ईच स्टेप की हाइट 16 सेंटीमीटर है। तो टोटल हाइट फाइंड करने के लिए कि वो कितने हाइट तक मूव कर गया है ऑन द स्टेप्स, वो हम कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ़ स्टेप्स को ईच स्टेप की हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 25 स्टेप्स को हम 16 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी। उसके बाद टाइम गिवन है क्वेश्चन में, वो है 20 सेकेंड। इसका डाटा हम चेक करते हैं। डाटा में मास 50 किलोग्राम, टाइम 20 सेकेंड, हाइट कैसे कैलकुलेट की? नंबर ऑफ़ स्टेप्स को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दी। 16 सेंटीमीटर से हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 16 सेंटीमीटर को पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 16 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.16 आ जाएगा। तो अब 0.16 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी विच इज़ 4 मीटर। नाउ यूजिंग द फार्मूला फॉर द पावर विच इज़ इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम का फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे। इस फार्मूला को थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। वर्क की जगह पे आ जाएगा, वर्क यहाँ पे क्या परफॉर्म होगा? mgh, क्योंकि जो बॉडी है, जो बंदा है, वो किस तरह मूव कर रहा है? हाइट की तरफ मूव कर रहा है। तो जो एनर्जी स्टोर होगी ड्यू टू इट्स पोजीशन, ड्यू टू इट्स हाइट, दैट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ mgh डिवाइडेड बाय टाइम। अब इस फार्मूला में हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा,
पावर इज इक्वल टू 50 विच इज़ मैस, 10 जो है वो एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है, h हाइट है विच इज़ 4 डिवाइडेड बाई 20। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 वाट। नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है उसकी स्टेटमेंट हम चेक करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 6.9 है, उसकी जो स्टेटमेंट है, कैलकुलेट द पावर ऑफ द पम्प विच कैन लिफ्ट 200 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ द 6 मीटर इन 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन में हमने बतानी है, पावर फाइंड करनी है पंप की जो कि कितना वेट को लिफ्ट कर रहा है। वाटर का वेट गिवन है 200 किलोग्राम और हाइट गिवन है 6 मीटर के वाटर जो है वो कितने हाइट तक फ्लो का मूव कर रहा होगा, पंप हो रहा होगा 6 मीटर 10 सेकेंड में। तो इसका डाटा चेक करते हैं। डाटा में टाइम गिवन है 10 सेकेंड, मैस गिवन है, मैस यहाँ पे क्वेश्चन में था 200 किलोग्राम, यस, एंड हाइट इज ऑल्सो गिवन विच इज़ 6 मीटर। नाउ यूजिंग द फार्मूला फॉर द पावर विच इज़ इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो वर्क की हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में हम चेक करें तो वर्क यहाँ पे क्या परफॉर्म होगा, क्योंकि वाटर जो है वो हाइट तक, पंप उस वाटर को हाइट तक लेके जा रही है, तो वाटर जब हाइट पे होगा तो दैट स्टोर वाटर पोजेस द पोटेंशियल एनर्जी, सो द वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज पुट कर देंगे विच इज़ mgh, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh डिवाइडेड बाय टाइम। अब इस फार्मूला में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, P is equal to mgh divided by time by putting the values. Mass is given which is 200 multiply 10 multiply 6 divided by 10। कैलकुलेट हमने कर लिया आंसर, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया पावर इज इक्वल टू 1200 वाट। उसके बाद जो लास्ट न्यूमेरिकल है 6.10 6.10 उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसकी हम स्टेटमेंट चेक करते हैं। स्टेटमेंट गिवन है, एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ द 1 HP इज यूज टू रन द वाटर पम्प। द वाटर पम्प टेक्स 10 minutes to fill an overhead tank. The tank has the capacity of the 800 liters and the height of the 15 meter. Find the actual work done by the electric motor to fill the tank. Also find the efficiency of the system. क्वेश्चन में और भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स है। डेंसिटी ऑफ द वाटर इज कांस्टेंट विच इज गिवन 1000 किलोग्राम पर क्यूब एंड द मैस ऑफ द 1 लीटर ऑफ द वाटर इज इक्वल टू 1 kg, यानी यहाँ पे 1 लीटर किसके इक्वल है, 1 kg के। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि एक वाटर पंप है, एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो कि वाटर को पंप कर रही है टू हाइट h, ठीक है, और वाटर जो है वो कितना टाइम ले रही है, 10 minutes ले रही है टू फिल एन ओवरहेड टैंक, ठीक है। उस जो भी कोई भी वाटर की टैंक है जो कि फिल होना है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक मोटर उस वर्क के वाटर के ऊपर वर्क डन परफॉर्म कर रही है, वो हमारे पास क्वेश्चन में हमने फाइंड करना होगा। क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जो वाटर टैंक की कैपेसिटी है वो है 800 लीटर्स। तो यहाँ से हम मैस कैलकुलेट कर लेंगे 800 लीटर से। कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन में बताया हुआ है कि 1 लीटर 1 kg के इक्वल है, तो यहाँ पे 800 लीटर किसके इक्वल आ जाएगा, ऑब्वियसली 800 kg के इक्वल आ जाएगा, यानी यहाँ से मैस हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा विच इज़ 800 किलोग्राम। हाइट इज़ गिवन विच इज़ 15 मीटर। वी हैव टू फाइंड द एक्चुअल वर्क डन by the electric motor and also find the efficiency of the system. So इसके हम डाटा की तरफ चलते हैं। डाटा में पावर गिवन है 1 horsepower 1 HP which is known, which has the constant value which is 746 watt. The time is given which is 10 minutes. The SI unit of the time is the second, so we have to convert the minute into the second by multiplying the 10 with the 60. The time is equal to 600 seconds. Now the capacity or the volume of the water tank is given which is 800 liter and height is 15 meter. So we have to find the actual work done and also the efficiency by using the formula. फार्मूला अब हम पावर का यूज़ करेंगे। पावर का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ से हमने क्योंकि एक्चुअल वर्क डन फाइंड करना है, तो वर्क डन फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर और टाइम को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस फार्मूला में अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो यहाँ पे वर्क डन इक्वल आ जाएगा पावर मल्टीप्लाई टाइम। पावर इज 746 एंड मल्टीप्लाई टाइम 600 सेकेंड। तो इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 447600 जाउल। दिस इज़ द एक्चुअल वर्क डन बाय द वाटर टैंक, ठीक है।
सो दिस इज़ बेसिकली अ इनपुट, ठीक है। ये इनपुट क्यों होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो पहले वाटर के ऊपर क्या करेगी, वर्क डन परफॉर्म करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद वाटर जब पंप होके हाइट तक टैंक में फिल हो जाएगा तो वो जो स्टोर वाटर होगा बेसिकली दैट इज़ द आउटपुट एंड दैट द स्टोर वाटर पोजेस द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल वर्क डन है वो इनपुट होगा और आउटपुट फाइंड करने के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला यूज़ करेंगे। क्लियर। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आउटपुट होगी और उसका फार्मूला होगा mgh। सो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 1 kg 1 लीटर की इक्वल है। सो 800 kg 800 लीटर की इक्वल होगा, यानी मैस हमारे पास आ गया 800 किलोग्राम। now using the formula for the potential energy which is an output mgh, m की वैल्यू 800 multiply 10 multiply height is given in the question which is 15 meter. By putting the values in this formula we get potential energy that is his output which is 120,000 joule. Now we have to find the efficiency. Efficiency is basically efficiency किसी भी सिस्टम की क्या होती है, the required form of the output divided by total energy given to the system as in input. तो यहाँ पे आउटपुट हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है और इनपुट क्या है, एक्चुअल वर्क डन मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज इफिशिएंसी फाइंड करने के लिए हम 100 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस फार्मूले में अगर हम वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 26.8%, ठीक है। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी परसेंटेज आ गई विच इज़ 26.8 जाउल। आई होप कि सारे न्यूमेरिकल्स आपको अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर।